हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सबा खान, होम्योपैथ कंसल्टेंट। आज ये वीडियो बनाने की कई वजह है। अभी लगभग 2-3 घंटे में मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन में 3 पेशेंट से बात हुई है, जिनमें से 2 को आईबीएस है एंड दोनों की भी उम्र 45-46 ईयर्स है। एक पुणे से है और एक झारखंड से है। लगभग 14 ईयर्स से एक को आईबीएस सफ़र हो रहा है और एक 15 ईयर्स से हो रहा है। जो बंदा पुणे से है उसकी मेन अब कंप्लेंट क्या है, जो मैंने बात की है तो पता चला कि ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से जब वो सफ़र कर रहा है तो इट स्टार्टेड विथ ऑल एसिडिटी प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, जैसे कि सीने में जलन होना, गैसेस होना, ये तो आम शिकायत थी। बट वो ढंग से क्योर नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसको एंटासिड्स पे रखा गया, फिर लैक्सेटिव दिया गया एलोपैथिक डॉक्टर से। ऑन एंड ऑफ चलता रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, एसिड रिफ्लेक्स हुआ। उसके बाद अब लगभग 5 ईयर्स से ही इज़ ऑन प्रोबायोटिक्स। तो उसका मेन कंसर्न ये है कि ये प्रोबायोटिक्स मैं जब इतने साल से ले रहा हूँ डॉक्टर, अब एक दिन भी अगर वो मिस हो जाता है मुझसे, मेरे पास दवाई शॉर्ट होती है, तो मुझे एक दिन में 4 to 5 स्टूल्स हो जाते हैं। कभी एकदम लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी स्टिकी स्टूल्स हो जाते हैं। तो ये है ना, ये मिस्टर पुणे से जो पेशेंट है उनकी शिकायत है। इसमें वेट लॉस भी हुआ है, उनको काफ़ी वेट लॉस हुआ है। ब्लीडिंग तो ओकेजनल है, कभी होती है ब्लीडिंग, कभी नहीं होती है। अब इन्होंने अल्टीमेटली जो डेवलप किया है वो एंग्जाइटी है, ठीक है। अब दूसरा जो पेशेंट है झारखंड से, ही इज़ ऑल्सो हैविंग सेम प्रॉब्लम, बट अगेन he is not having typical IBS symptoms, he is chronic constipated। 15 साल से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। एक बात बताइए, आज जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं, जब भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, वेरियस प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आई डोंट नो, मैं उतनी एक्टिव तो नहीं हूँ इन चीज़ों में पता चलता है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स आर्टिकल्स दे रखे हैं कि IBS इज़ नॉट क्योरेबल, देर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर दिस, ठीक है। फिर बताइए आप, जब एक बंदा जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफ़र हो रहा है तकरीबन 15 साल से, जिसको कभी ना ब्लीडिंग हुई है, ना कभी लूज मोशन हुआ है, ना कभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, हाउ कम ही इज़ एन IBS पेशेंट? और ऐसे कैसे IBS इतना कॉमन बीमारी हो गई है? और प्रोबायोटिक्स इतना आम खास दवा कैसे बन गई अचानक से? ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि पेशेंट के लाइक साइकोलॉजिकली पेशेंट के साथ एक जितना पेशेंट टेक्निकली एडवांस हो रहा है, सेल फोन्स में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उतना उसको मटेरियल पढ़ने को मिल रहा है, उतना ही वो मिसगाइडेड हो रहा है। अब ये जो पेशेंट है 15 ईयर्स से कॉन्स्टिपेटेड है, ही इज़ एक्चुअली नॉट हैविंग एनी डायरिया। IBS का जो मेन सिम्टम होता है वो कैसे होता है कि स्टूल्स आर नेवर अलाइक, कभी स्टूल एक जैसा नहीं होता है। इट्स लाइक समटाइम्स इट्स कॉन्स्टिपेटेड, इट ऑल्टर्स विद डायरिया। बट यहाँ पे तो पेशेंट को ना डायरिया है, ना म्यूकस है, ना ब्लीडिंग है, ना एंग्जाइटी के कोई डिसऑर्डर सिम्टम्स है। वो खुला बता रहा है कि मुझे गैसेस है, मुझे फ्लैचुलेंस है, मैं जब स्टूल पास करता हूँ तो मुझे गैस लगती है, मेरा पेट फुला फुला रहता है और मुझे 2-2, 3-3 दिन मोशन नहीं हो रहा है। तो हाउ कम दिस इज IBS? एंड प्रीबायोटिक्स, अब मुझे पेशेंट कर रहा है, दूसरा पेशेंट कह रहा है कि मुझे प्रीबायोटिक लेना पड़ रहा है और मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ डॉक्टर, मैं प्रीबायोटिक्स छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये ट्रीटमेंट कैसा हुआ? या तो कोई लैक्सेटिव दे दे रहा है पेशेंट को, या तो प्रीबायोटिक दे दे रहा है। एंड समथिंग लाइक आई हैव सीन अ पेशेंट इज टेकिंग IBS टॉप kind of tablet. It is some kind of laxative, I guess. So dear friends, what all I want to say is IBS is completely curable. Take my words, it is curable because it's a very much symptomatic disease. Trust me, it is a very much symptomatic disease. There is no pathological derangement into this disease. जैसे कि अब आप बोल रहे हैं कि प्रीबायोटिक्स खरीदना पड़ रहा है, मेरा पेशेंट कह रहा है कि मुझे खरीदना पड़ रहा है। अरे हम ये तो जानने की कोशिश करिए कि हम इंडिया में हैं, हिंदुस्तान में, हमारे लिए प्रीबायोटिक्स नेचुरल फूड में क्या मिल रहा है जो कि हम प्रीबायोटिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड्स, इडली है, कर्ड है, पनीर है, एंड देन सोयाबीन, ग्रीन पीस, और फ्रूट्स में वाटरमेलन है, ग्रेप फ्रूट है, एंड देन वन मोर एक्सेलेंट फ्रूट
आई डेफिनेटली वुड लाइक टू मेंशन बनाना। तो ये जो सारे नेम्स मैंने मेंशन किया है, एक गरीब आदमी भी ले सकता है, एक अमीर आदमी भी ले सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। देन व्हाई नॉट एवरीवन, व्हाई नॉट डॉक्टर्स आर प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ फूड फॉर पेशेंट्स। खाकर तो देखिए आप, कर्ड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जिसमें आपकी सेहत बन सकती है। अब रही बात, डोंट गेट एडिक्टेड टू एनी लैक्सेटिव टैबलेट्स जो मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं आप लोग को, जैसे कि जो खाते ही मोशन हो जाए, वो ट्रीटमेंट नहीं है आईबीएस का। और ऐसी कोई दवाई खरीद के मत खाइए जो कि आप एक्चुअली अपने फूड में डेली, जो घर में रोज़मर्रा में अपने को तरकारी में वगैरह में मिलता है, वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड अल्टीमेटली आईबीएस, जो कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, नॉट क्योरेबल, परमानेंट इलाज नहीं है, वो गलत बात है। होम्योपैथिक में इसका 100% इलाज है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।